अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा सियाम मोहल एडवोकेट। मैं अफरा सियाम मोहल जुडिशल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहा हूँ। हमारी एकेडमी जो है ये जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करवाती है, आपने जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, जुडिशरी एग्ज़ाम को आपने पास कैसे करना है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आज के हमारे लेक्चर का हिस्सा होंगे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आप पंजाब जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, सिंध में हैं, KPK में हैं, गिलगित में हैं, वो आपने तैयारी कैसे करनी है। बलूचिस्तान में अगर आप हैं तो उसकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी एकेडमी जो है ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है ये फ्री करवाती है। लेट की तैयारी हम फ्री करवाते हैं, गेट की तैयारी जो है वो हम फ्री करवाते हैं, लेकिन जो जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी होती है या प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी होती है उसकी जो है वो हम आपसे जो है वो फ़ीस लेते हैं। बाकी इंटरव्यू की तैयारी चाहे वो ADPP का हो चाहे वो जुडिशरी का हो, वो हमारी तरफ से फ्री होता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने जुडिशरी का एग्ज़ाम जो है, अगर आप जज बनना चाहते हैं या प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। याद रखिएगा, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम लॉ से रिलेटेड दे रहे हैं तो उसमें सबसे अहम चीज़ जो होती है वो आपकी बेस एक्ट्स होती है, क्योंकि बेसिक लॉ जो है ये बेस एक्ट्स के अंदर है। आप बेस एक्ट जो है उसको अच्छी तरह से तैयार नहीं करते हैं तो कभी भी आप अब जुडिशरी का एग्ज़ाम जो है या प्रोसिक्यूटर का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर ही नहीं सकते हैं। अगर MCQ टाइप टेस्ट हो जाए या सब्जेक्टिव टेस्ट हो या ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो तो याद रखिएगा उसको सिर्फ करने का एक ही तरीका होता है, वो होता है जी बेस एक्ट्स। अब दूसरा इसके अंदर सवाल जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा भी, उसके लिए मैसेज भी आए कि उसके लिए वीडियो बनाएं कि जुडिशरी एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। याद रखिएगा इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 कैटेगरीज के अंदर होते हैं। पहली एक जनरल क्वेश्चन हम कह लेते हैं उसको। जनरल क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आ गया जी व्हाट इज रेस जुडिकाटा, एस्टापल के मतलब सवाल पूछ लिया या प्रोसीजर के मतलब सवाल डायरेक्टली पूछ लिया जो कि आपकी बुक में मौजूद है, या 145 CRPC पे क्वेश्चन दे दिया। ये होता है जी जनरल क्वेश्चन। सेकंड पोर्शन आता है जी, वो होते हैं जी आपकी प्रोपोजिशंस। इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कैसे होती है? क्योंकि वो बेस एक्ट की जो स्टडी नहीं होती है या उनकी वो जजमेंट रीडिंग इतनी नहीं होती है या उनकी वो प्रैक्टिस नहीं होती है, जिस वजह से इस क्वेश्चन को स्टूडेंट जो है वो क्लियर नहीं कर पाते। एक काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट होती है, उसका जो जवाब होता है वो सिर्फ एक लाइन के अंदर होता है। उसको आपने अटैम्प्ट कैसे करना है उस पर भी मेरे डिफरेंट लेक्चर्स आ चुके हैं। लेकिन ये याद रखिएगा ये प्रोपोजिशन का जो है अगर जब तक आपको लॉ नहीं आता तब तक आप इसको क्लियर ही नहीं कर सकते। तीसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल के अंदर इशू फ्रेम करें, चार्ज फ्रेम करें, कोई ऑर्डर लिखें, कोई बेल वगैरह पे क्वेश्चन आ गया वो लिखें, ये चीज़ होती है। ये बार बार हम आपको करवाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से वो आपने उस चीज़ को करना ही करना है। जब तक आप प्रैक्टिकली पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे वो आप क्लियर कर ही नहीं सकते हैं। अब इसके बाद एक और भी अगर हम पोर्शन कहें कि जैसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं कि इसका और इसका डिफरेंस क्या है। जैसे लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 और 14 का जो डिफरेंस है, 342 और 340 सब सेक्शन 2 का जो डिफरेंस है वो बताएं। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा दफ़ा आ चुके हैं। इसके बाद तीसरा पोर्शन जो है, तीसरा जो हम जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए बात करें तो याद रखिएगा ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या हमें गाइड्स बुक इस्तेमाल करनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जी, उनका इस्तेमाल ज़ीरो करें। वजह, उसकी वजह ये होती है कि काफ़ी ज़्यादा एक तो मिस्टेक्स हैं वहाँ पे। सेकेंडली मिस्टेक्स के अलावा
जो आप खुद से एक चीज़ जो है, जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, जब तक वो नहीं होती तब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। तीसरा, पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स जो हैं ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे अहम रोल अदा करते हैं। पास्ट पेपर्स जो है, मैं समझता हूँ कि आपकी जो 50 से लेकर 60% तैयारी अगर आपने पास्ट पेपर्स किए हों तो वो आप जो है एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। पास्ट पेपर में सीजे के पास्ट पेपर्स, एएसटी के पास्ट पेपर्स, इवन दैट इंडियन जुडिशरी के पास्ट पेपर्स भी आप देख लें तो इससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि सवालात किस तरह के आ रहे हैं, आगे जो सवालात के ट्रेंड्स हैं एग्जामिनर का वो क्या है, कौन से सवालात पूछे गए हैं, कौन से सवालात अहम हैं। इसलिए पास्ट पेपर्स जो हैं ये आपने ज़रूर करने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है जी, इंग्लिश। अब हम देखते हैं कि जो वकला होते हैं 95% की तो इंग्लिश ही नहीं ठीक होती। इंग्लिश को वो पढ़ना जो है वो बहले जान समझते हैं। हालांकि इंग्लिश जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी आप कोई भी एग्ज़ाम जो है उसको क्लियर नहीं कर पाते। इंग्लिश ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग ये आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए। अब इंग्लिश अच्छी क्यों नहीं होती? क्योंकि इंग्लिश पर फोकस नहीं करते। जब तक इंग्लिश पर फोकस ना किया जाए, जब तक इंग्लिश को टाइम ना दिया जाए, इंग्लिश बेहतर हो ही नहीं सकती है। अब इंग्लिश को अच्छी कैसे करना है इस हवाले से जो हमारे टीचर्स हैं वो आपको मुझसे बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश, उर्दू और जनरल नॉलेज के जो टीचर्स हैं वो और हैं। मैं क्योंकि लॉ की तैयारी करवाता हूँ, ओवरऑल क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आती है, तो मैं इसलिए आपको बेहतरीन टिप्स जो हैं ये बता रहा हूँ आज। अब ये 4 पोर्शन हमारे पास हो गए जी। इसके बाद हम 5वें पे चलते हैं। 5वां मैं समझता हूँ आपके टेस्ट होते हैं। अब मेरी कोशिश होती है कि जो है वो स्टूडेंट से ओरल टेस्ट लूँ, रिटन टेस्ट लूँ, क्योंकि जब तक वो बार बार टेस्ट नहीं देंगे, इवन दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको डिफरेंट टास्क देता हूँ कि आप ये पोर्शन जो है इसका टेस्ट आप देंगे, आप दूसरे स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप इस सब्जेक्ट का टेस्ट देंगे, या पूरी क्लास को कह दिया कि आपने ये टेस्ट देना है, तो वो हर दूसरे दिन मेरी कोशिश होती है कि उनका टेस्ट हो। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो जी याद रखिएगा, टेस्ट के बाद वो होता है जी रेगुलरिटी आपकी, कि आप रेगुलर कितने हैं। वो कभी अच्छा वकील नहीं बन सकता जो रेगुलर ना हो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें भी आप रेगुलर नहीं हैं तो आप जो है वो कभी जुडिशरी का इम्तहान जो है वो पास नहीं कर सकते। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आप जो है कितनी राइटिंग करते हैं, आप खुद से क्या क्या लिख रहे हैं। अगर लिखने की आदत नहीं है तो लिखने की आदत डालें, सवालात करें, उनको चेक करवाएं। अगर आपकी राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप नहीं है तो कभी भी आप जो है वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखें जो टेस्ट नहीं दे रहे होते, वो कहते हैं कि हम आखिरी दिन जाके पेपर में ही बैठेंगे, वहाँ पर ही करेंगे, तो उनके जो है वो 1 घंटे के बाद जो है वो हाथ दर्द करने लग जाते हैं। वो कहते हैं जी फिंगर्स काम नहीं कर रही हैं। इसलिए इस चीज़ पर भी आपने जो है वो स्पेशल फोकस रखना है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं कि जो इंग्लिश है, उर्दू है, जनरल नॉलेज है, उसको कैसे करना है, उसके लिए रेलेवेंट आपके पास बुक्स होने चाहिए। लेकिन बार बार मैं एक चीज़ कहता हूँ कि टेस्ट होने चाहिए। हमारी एकेडमी में 6 महीने का जो है वो सेशन होता है। उन 6 महीनों में ये सारे स्टूडेंट्स इस बात को बेहतर जानते हैं कि रेगुलरिटी के मामले में अगर मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि आपको रेगुलर रहना है तो उसके लिए मैं खुद भी रेगुलर रहता हूँ। जब तक आप रेगुलर नहीं होंगे, जब तक आपकी सेल्फ कमिटमेंट नहीं होगी, आप एग्ज़ाम पास कर ही नहीं सकते। हालांकि देखें जो रिज़ल्ट आए हैं जुडिशरी में या ADPP के आ रहे हैं,
उसमें हमारी एकेडमी का रिज़ल्ट हमेशा टॉप पे क्यों रहता है? उसकी वजह एक ही बनती है और वो होते हैं टेस्ट। अक्सर ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट कहते हैं क्या वो तैयारी करते रहते हैं, वो कहते हैं कि हमसे टेस्ट एंड पे लें। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं टेस्ट लेता हूँ बार बार, क्योंकि मैं वकालत भी करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन जितना मैं टाइम उनके लिए उनको देता हूँ वो मैं अपना सिंसेरिटी के साथ देता हूँ और इस नज़रिए से देता हूँ कि वो कामयाब हों। और आप प्रीवियस रिजल्ट्स भी देखें तो वो मेरी एकेडमी के सबसे ज़्यादा पास है स्टूडेंट। अगर आगे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी मेरी एकेडमी से स्टूडेंट होंगे। उसकी वजह ये है कि उनके बार बार टेस्ट होते हैं। ये मैटर मेरे लिए नहीं करता है कि मैं उनको जो है वो 10-10 घंटे यहाँ पर बैठाऊँ। मेरे पास वो 3 घंटे ही होते हैं, लेकिन वो 3 घंटे जो हैं वो मैं अपनी उस कोशिश के साथ देता हूँ कि मैंने इनको कामयाब करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है, आपके पास बुक्स होनी चाहिए। बुक्स में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बेसिक्स, लेकिन गाइडें नहीं लेनी है आपने। कमेंट्री की बुक्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, अपनी टाइम की जो डिवीजन है वो करें। इंग्लिश को मिनिमम जो है 2 आवर्स ज़रूर दें। लॉ जो है इसको 2 आवर्स ज़रूर दें। जीके, उर्दू, इनको भी आप जो है वो थोड़ा थोड़ा टाइम जो है ज़रूर दें, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपका पास होना ज़रूरी है। अभी जो लास्ट सेशन गुजरा है, जो लास्ट एग्ज़ाम गुजरे हैं, उसमें हमारा एक स्टूडेंट है, उसे मैं कहता था यार तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स जो हैं तुम उनमें क्लियर हो, लेकिन उर्दू पर फोकस करो। वो कहता है सर उर्दू का कोई मसला नहीं, उर्दू में आखिरी दिन भी जाग कर लूँगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ फेल ही उर्दू में हुआ है। बाकी उसके अगर मार्क्स देखें तो वो 70% जाते हैं, लेकिन उर्दू में फ़ेल हो गए क्योंकि उर्दू उसने पढ़े ही नहीं है। जो एक चीज़ आपने तैयार ही नहीं की है उसको आप बेहतर तरह से परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा पूछे हैं, जैसे सिलेबस चेंज हो रहा है या सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, क्या न्यू सिलेबस आएगा। इस हवाले से देखिए मैं तो अभी कुछ नहीं कह सकता जब तक कि हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन नहीं आता है। मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि सिलेबस चेंज होगा। जो है उसको लेके आपने चलना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। अगर चेंज हुआ तो हम भी चेंज हो जाएंगे। अगर चेंज नहीं होता है तो जब तक जो सिलेबस है उसको लेके चलें। और ये इस तरह की खबरें कि जी स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं या वो एक पेपर कर रहे हैं, ये खबरें हैं। इस खबरों के साथ साथ हम चलते ज़रूर हैं, लेकिन तैयारी जो है वो हमारी वही है जो पहले थी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर सिलेबस चेंज नहीं होता तो फिर तो क्या हम जो है वो स्टूडेंट को तैयारी नहीं करवाएंगे। अगर आपने जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसमें याद रखिएगा आपके पास जो टाइम है मिनिमम जो है वो 1 साल ज़रूर दें। अगर आप 1 साल नहीं देते हैं तो आप जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर नहीं पाते। हमारी एकेडमी में सेशन 6 मंथ का होता है, हालांकि उसके लिए जो है वो मुसलसल जो है वो हम ट्राई में रहते हैं। हालांकि बहुत सारा काम जो है वो मैं स्टूडेंट से करवाता हूँ। जैसे अगर मैं उनको CRPC पढ़ा रहा हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ यार आप घर से कल प्रीएम्पशन एक्ट तैयार करके आओगे, उसका टेस्ट होगा। या मैं कहता हूँ कि आप जो है वो फैमिली लॉज जो हैं उनमें से ये पढ़ के आओगे, उसका टेस्ट लूँगा। क्योंकि अगर मैं अकेला सारा करूँगा तो ये मुझे पता है कि ये 1 साल में पॉसिबल नहीं है। जो काम 3 साल में नहीं हो पाता वो यहाँ पर 6 महीने के अंदर मुझे करना होता है, और उसके लिए डिफरेंट जो तरीके हैं वो मैं अख्तियार करता हूँ। और सारी बातों का जवाब एक ही है कि जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। कोई भी अदारा होता है या कोई भी एकेडमी है, ये आपको ले कर चल सकती है। पढ़ना आपने जहाँ भी जाएंगे खुद ही है। इसलिए खुद से ये आदत डालें कि आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, कामयाब होना। और कामयाबी के लिए वैसे भी टाइम जो है वो 1-2 साल इंसान के पास होता है। उस 1-2 साल के अंदर अगर आप अपने आप को चमका लें, कामयाब कर लें तो ये सबसे बेस्ट है। और आप कामयाब होंगे तो ये मेरी कामयाबी है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लें 0345464423। इसी के साथ ही आज का लेक्चर जो है वो हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।